मैं हरिओम चौधरी, प्रिंसिपल 24 सौदान सिंह इंटर कॉलेज बल्टी करी मथुरा, प्रवक्ता फिजिक्स। उस दिन बेटा मैंने तुमको पढ़ाया था दर्पण की फोकस दूरी। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दर्पण का आवर्धन। दर्पण का आवर्धन दर्पण का आवर्धन यानी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का आवर्धन कहते हैं। दर्पण द्वारा वस्तु के बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। m बराबर होता है दर्पण की यानी प्रतिबिंब की लंबाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से। प्रतिबिंब की लंबाई को I से तथा वस्तु की लंबाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं O से। तो m बराबर हो जाता है I/O। अब हम करेंगे इसके सूत्र का निगमन। तो एक दर्पण जो होता है, मान लीजिए कि M1 M2, ये एक दर्पण है। ये पूरा हो गया उसका द्वारक। इसके मध्य बिंदु को हम P से प्रदर्शित करते हैं और इसे कहते हैं ध्रुव। और इसके वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को कहते हैं हम मुख्य अक्ष। ये वक्रता त्रिज्या C और इसका ये हो गया F, फोकस बिंदु। ये मान लीजिए कि यहां पे एक वस्तु रखी हुई है AB, एक वस्तु है जो यहां रखी हुई है। इस वस्तु के सिरे से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो किरणें हैं वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। इस तरीके से गुजरती हैं परावर्तन के पश्चात। और एक जो वक्रता केंद्र से होकर के जो गुजरती है वो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं। ये कटान बिंदु है B' और ये वस्तु का बन गया प्रतिबिंब A', B'। अब यहां से ये वस्तु का प्रतिबिंब बन गया, यहां से इससे इसको मिला दो। और यहां से ये जाने के बाद ये भी यहां से ये परावर्तित हो जाती है। अब तुम्हारे पास इसमें यहां से इसे भी मिला दो। अब यहां से तुम्हारे पास त्रिभुज, दो त्रिभुज दिखाई देते हैं। एक त्रिभुज तो है ABP और एक त्रिभुज है A', B', दो त्रिभुज हैं। इन दोनों त्रिभुजों में नजर डाल के देखिए आप। एक कोण है, कौन सा कोण? BAC यानी BAP, कोई सा कोण लीजिए। ये कोण इस कोण के बराबर है क्योंकि ये दोनों समकोण हैं। ये दोनों कोण समकोण हैं। और ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज यानी ABP व त्रिभुज A', B', ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समत्रिभुज, समरूप त्रिभुज होंगे। समरूप त्रिभुज होंगे और समरूप त्रिभुज की एक कंडीशन होती है थेल्स की प्रमेय से कि उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो समान होता है, बराबर होता है।
तो इनकी संगत जो भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, अर्थात समान होगा। अब इनकी संगत भुजाओं का हम अनुपात लेते हैं, तो इनकी संगत यानी त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं और थेल्स की प्रमेय से समरूप त्रिभुज की कंडीशन होती है कि उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो इनकी संगत भुजाएं देखिए कि इस त्रिभुज की संगत क्या है, ए बी, इसकी संगत भुजा कौन सी हो गई, ए डैश बी डैश, इसकी यह है ए पी, इसकी कौन सी हो गई, ए डैश पी। तो कौन सी, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, इसकी संगत भुजा कौन सी है, ए बी बराबर, इसमें आइए तो ए डैश पी, ए डैश पी बटे में ए पी। ठीक, इनकी जो संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो हमने समान ले लिया। अब इनके मान रखने हैं तुमको। हमने वस्तु की लंबाई किससे हमने प्रेजेंट की, आई से, तो ए बी बराबर कितना हो गया, आई। तो मैंने बताया था कि इसमें ज्यामितीय विधि के आधार पर चिन्ह प्रपाठी लेते हैं। तो ज्यामितीय विधि में क्या है कि मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ नापी गई दूरियां धनात्मक और नीचे की तरफ नापी गई दूरियां ऋणात्मक। इस ध्रुव को यहां से मान के चलते हैं तो एक तरह से, तो यहां से इधर की तरफ नापी गई दूरियां सभी ऋणात्मक और इधर की तरफ नापी गई दूरियां सभी धनात्मक। तो ए बी बराबर कितना हो गया, ए बी बराबर होगा, ए बी बराबर प्लस आई ओ प्लस ओ, वस्तु की जो ऊंचाई हमने ओ से प्रिंट की, प्रतिबिंब यानी ए डैश बी डैश बराबर माइनस आई, नीचे की तरफ चलिए, ए पी बराबर यानी दर्पण के ध्रुव से और वस्तु की रखी हुई वस्तु की जो दूरी को हम मानते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस यू से। तो ये हो गया ए पी बराबर माइनस यू, और वस्तु यानी प्रतिबिंब बना यहां से, तो यहां से दर्पण की जो दूरी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं वी से, तो ये माइनस वी। तो ए डैश पी बराबर हो गया माइनस बी। इनके मान रख दो तो ये निकल गया, कितना आ गया, ए डैश बी डैश का मान, ए डैश बी डैश का मान माइनस आई बटे में ए पी, चलो ऊपर से साफ, चलो ये माइनस आई बटे में ए बी का मान प्लस ओ बराबर ए पी, ए डैश पी का मान ए डैश पी माइनस बी बटे में ए पी का मान माइनस यू। तो माइनस से माइनस कट गया, तो आई अपॉन ओ बराबर कितना हो गया, माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू। और ये क्या है, दर्पण का आवर्धन, जिसे हम आई अपॉन ओ को रिप्रेजेंट करते हैं हम एम से, तो एम बराबर कितना आ गया, एम बराबर आई अपॉन ओ बराबर माइनस वी अपॉन यू, ये निकल के आया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब सवाल आता है कि अगर हमें दर्पण का आवर्धन, फोकस दूरी और इनमें दे रखा है तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम करते हैं। पिछली बार हमने दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र निकाला था, वो निकाल के लाए थे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो एक बार तो हम इसमें गुणा कर दें u से और एक बार कर दें हम v से। तो एक बार अगर v से गुणा करेंगे तो देखते हैं क्या निकल के आता है, और u से गुणा करते हैं तो क्या निकल के आता है। तो दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में u से गुणा करने पर u से गुणा करेंगे तो क्या निकल के आया, u अपॉन f बराबर u अपॉन v प्लस u अपॉन u। तो ये हो गया u अपॉन f बराबर u अपॉन v प्लस 1। और हमारे सूत्र में क्या है, m बराबर निकल के आया है माइनस v अपॉन u। अभी हमने निकाला था ना, तो माइनस v अपॉन u। तो देखो जे u अपॉन v उल्टा है, तो इसको 1 को इधर ले आओ तो ये वो u अपॉन f माइनस 1 बराबर u अपॉन v। तो u एलसीएम मिल जाएगा f, तो ये हो गया u माइनस f बराबर u अपॉन v। उल्टा कर देंगे तो ये हो गया निकल करके v अपॉन u बराबर u माइनस f अपॉन f। तो ये हो गया क्या, ये नहीं पलट किया f अपॉन u माइनस f। तो ये क्या हो गया, माइनस m बराबर f अपॉन u माइनस f। तो m बराबर आ गया f अपॉन f माइनस u। तो इस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस में चेंज हो गई, ये निकल के आ गया उसमें। अब की बार अगर हमें सूत्र निकालना है वस्तु की या प्रतिबिंब की लंबाई के आधार पर, तो यहाँ दोनों पक्षों में हमें v से गुणा करना पड़ेगा। v से गुणा करके निकाल के लाएंगे, उसकी कैलकुलेशन अलग आएगी निकल के। देखते हैं क्या आती है। तो अब की बार हम ये निकल के आया, अब की बार हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में u से नहीं v से गुणा करते हैं। दोनों पक्षों में v से गुणा करने पर v से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, v अपॉन f बराबर v अपॉन v प्लस v अपॉन u। तो v अपॉन f बराबर 1 प्लस v अपॉन u। तो v अपॉन f माइनस 1 बराबर v अपॉन u। तो इसका मान माइनस m। तो v अपॉन f माइनस 1 बराबर माइनस m। तो m बराबर कितना आ गया यहां से निकल करके, m बराबर हो गया 1 माइनस v अपॉन f। ये निकल के आ गया। आज के लिए इतना ही बहुत, कल फिर आगे शुरू करेंगे।